नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं पेपर 3 का एनालिसिस। जानिए पेपर 3 में क्या है, कैसा पेपर आया है साइंस का पेपर। जैसा कि सभी अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि काफ़ी टफ आया है पेपर, इजी नहीं है जितना कि पिछले सालों का पेपर था। और इस बार जो है मैथ्स का पोर्शन इन्होंने बढ़ा दिया है। तो यही दोस्तों आपके लिए देखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है, शुरू से ही टफ क्वेश्चन है। और मैं आपके लिए ये भी बता सकती हूँ कि कितना पोर्शन हमारे नोट्स से आया है और कितना पोर्शन आपके अन्य नोट्स से आया है और कितना पोर्शन जो है एक्स्ट्रा आया है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 केजी वजन रखकर चल रहा है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 केजी वजन रखकर चल रहा है। कुली द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है रीज़न। इसमें आपको क्या देना है, रीज़न कि जलकुंभी के सतह पर तैरने का क्या रीज़न है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ अगेन जो है 1.4 में प्रश्न आ गया है मैथ्स का, जिसमें है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की कितनी प्रायिकता है। देखिए संगीता और रेशमा इसमें दोनों टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच में जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। ये मैथ्स का दोस्तों टफ क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। ये वाला पोर्शन उन्हीं स्टूडेंट्स पर बनेगा जिनका इंजीनियरिंग या फिर जो है मैथ्स का बैकग्राउंड रहा हो या फिर जिन्होंने वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन की हो। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये था। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। तो ये दोस्तों आपसे बन सकता है 540 रुपये से आपको इसमें ये देखना है, इसका 20% निकाल देना है और फिर आपको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 15 मीटर है। और इनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पाई चार्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाई चार्ट क्या है। फिर है एक वृत्तीय घड़ी का देखिए दोस्तों लगातार कितने सारे क्वेश्चंस जो है मैथ्स के पूछे गए हैं। और जिन लोगों ने भी बिल्कुल मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं की थी दोस्तों, उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स जो है वो टफ सब्जेक्ट है। फिर है दोस्तों, एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है। उसे 1 घंटे में वृत्तीय केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब इन्होंने पाई की वैल्यू दी है जो कि है पाई इज इक्वल टू 3.14, तब एक वृत्तीय घड़ी के कांटे के बारे में इन्होंने बात करी है। फिर है दोस्तों, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग को लिखिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग को लिखना है। फिर है दोस्तों 1.10, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं दोस्तों परजीवी जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियां और मुद्दे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन दोस्तों 6 मार्क्स और 15 मार्कर्स के हिसाब से है। लेकिन जो कि बुक्स में इनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से दे दिया है कि ऊर्जा प्रबंधन की चुनौती व मुद्दे लिखिए। तो आपको ये भी 3 मार्कर के हिसाब से ही आपको टैकल करना पड़ेगा। इसमें आप जैसे शॉर्ट में आप 3-4 ऊर्जा चुनौतियां लिख सकते हैं कि जैसे कि अधिक खपत है और कम आपूर्ति है। ऐसे आप कुछ बेसिक्स पॉइंट जो हैं वो लिख सकते थे। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है। मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है, ये क्वेश्चन नया है
ऊर्जा प्रबंधन चुनौती, परजीवी जंतु, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग, पाई चार्ट क्या है, और दोस्तों जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स से मिल सकते हैं। फिर है दोस्तों वेंकट रमन राधाकृष्णन, तो जो वैज्ञानिक हैं उनसे ये वाला क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको नोट्स से मिल जाएगा। बाकी जो पेपर का लेवल है दोस्तों वो काफ़ी टफ है। अभी तक के जितने पेपर हैं उनमें से साइंस का ये वाला पोर्शन जो है टफ आया है। हालांकि 2 से 3 टिप्पणियाँ हमेशा ही अलग आती रही हैं, जैसे 2015 में आया था जेल क्रोमेटोग्राफी, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं अलग आती रही हैं। जैव आवर्धन जो है दोस्तों वो आपको वो नोट्स में मिल जाएगा। फिर अब हम आते हैं दोस्तों 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए दोस्तों, ये आपको पूरा बहुत अच्छे से नोट्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्क्राइब किया है, एज इट इज़ नोट्स से आया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिका बूम या फिर सोनिक बूम एंड इट्स इफेक्ट। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये नया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ भी है। ये क्वेश्चन सभी पर नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। फिर अगेन देखिए दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। ठोस के बने 3 घनों जिनकी भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर है, 40 और 50 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे ख्याल से कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको स्किप किया होगा। फिर है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये दोस्तों आपसे बन सकता है और इसमें आपको इसका चित्र भी बना देना था। नेक्स्ट है एक कक्षा में, देखिए दोस्तों अगेन मैथ्स, कितनी बार इस बार मैथ्स पूछी गई है। तो एक कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है एवं इनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो 2 अंकीय संख्या क्या है दोस्तों, चूँकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैंने खुद भी दोस्तों जो है मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैथ्स में एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा अगर इसमें मैथ्स को करने में लग जाते हैं और अगर आंसर्स गलत हो जाता है तो पूरा हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए दोस्तों इस बार जो है मैथ्स, पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन ही मैथ्स के पूछे जाते थे और ऑप्शंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते थे, तो मैथ्स की उतनी ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन इस बार जो है मैथ्स का लेवल बढ़ा दिया है, पेपर का लेवल काफ़ी टफ है। फिर है दोस्तों सुदूर संवेदन, इम्पॉर्टेंट है सुदूर संवेदन दोस्तों जो है ये रिमोट सेंसिंग हमारे नोट्स में एज इट इज़ आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे बन गया होगा। फिर है जीवाश्म ईंधन और क्या है और इससे क्या नुकसान होते हैं, एज इट इज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन इजी क्वेश्चन है, मिल जाएगा। मिशन चंद्रयान 2 भी हमने अपने नोट्स में कवर किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों मैंने फेसबुक और टेलीग्राम सभी ग्रुपों में जो एक्ट वाला पोर्शन था उसको डाला है। बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए दोस्तों। बीटी जो क्रॉप होती है जिसमें बीटी ब्रिंजल, बीटी कपास इत्यादि जो होते हैं, तो वो आपको लिख देना था, एग्जाम्पल लिख देना था, इनके लाभ लिख देने थे, इनकी हानियाँ लिख देनी थी। तो इस प्रकार से ये वाला पेपर आपसे बन जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन गए होंगे। पहला क्वेश्चन बन गया होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया भी स्टूडेंट्सों ने लिख ही दिया होगा, सुदूर संवेदन लिख दिया होगा। इसके बाद जो हैं ये सारे जो 1 2 3 4 5 प्रश्न ये हैं, 6 सुदूर संवेदन हो गया, 7 माइटोकॉन्ड्रिया और 8 बोर के परमाणु मॉडल। बस 7-8 क्वेश्चन अच्छे से बने होंगे। बाकी दोस्तों समझ में आ रहा है कि साइंस का पेपर काफ़ी टफ है। फिर देखिए आप जो है 15 नंबर के प्रश्नों में, तो 15 नंबर की शुरुआत ही इन्होंने मैथ्स से करी है। तो मैथ्स में इस बार क्या है जो है, पिछली बार 15 नंबर के प्रश्नों में पिछले 2-3 साल का अगर एनालिसिस करें तो 15 नंबर के प्रश्नों में मैथ्स नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार ट्रेंड को चेंज करके मैथ्स दी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट जो है वह मैथ्स का परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो इसमें दोस्तों मुक्केबाजी, इसमें ये पाई चार्ट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं।
जिसमें दोस्तों आपको जो है एनालिसिस करना रहता है। और इसके ऑपोजिट में क्या दिया है, इसके ऑपोजिट में दिया है दोस्तों क्वांटम वर्चस्व क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग। दोस्तों ये आपको नोट्स में से मिल जाएगा। अगर आपने क्वांटम जो है, क्वांटम क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, और क्वांटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो नोट्स में कवर किए गए हैं। जिसने भी नोट्स को थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया होगा उस पर ये क्वांटम वर्चस्व वाला क्वेश्चन बन गया होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग बन गई होगी। फिर नेक्स्ट दोस्तों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए एवं भविष्य में उनकी संभावनाओं का वर्णन कीजिए। इसमें तो आपको डायग्राम बना देने थे और आपको खासकर जो है परसेंटेज लिखनी थी कि राज्यवार स्थिति बता देनी थी। भविष्य में इनकी संभावना एक ऐसा, आपको मैंने हमेशा नोट्स में बताया है कि आपको एक ऐसा जो है एक आपको वो बनाना था इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर बताना था ऊर्जा की मांग, और इस तरीके से आपको बताना था जो है मांग बढ़ती जा रही है और आपूर्ति घटती जा रही है, तो ये हो रहा है असंतुलन। इस प्रकार से जब आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर है दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक आर्थिक विकास में अनुप्रयोग लिखिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो है विज्ञान एवं तकनीकी वाला जो पोर्शन है एज इट इज़ नोट्स से कवर किया है, जो भी नोट्स से पढ़ेंगे तो उन पे बन जाएंगे। और ये जो है पूरे 15 में से आपको 12 से 13 नंबर इजीली मिल सकते हैं। तो अगर जैसे 6 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको 15 नंबर में अच्छे अंक लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या समझते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। और इसमें आपको दोस्तों चित्र जरूर बनाना था, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना चित्र के इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, और उनका आप डिस्क्राइब भी आपके लिए करना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज नोट्स से है, 15 नंबर के क्वेश्चन नोट्स से आए हैं। नेक्स्ट है, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या बाधाएं हैं, हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते हुए जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आया है अपशिष्ट के लिए, और इसमें आपको बता देना था जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित कैसे हटा सकते हैं। तो अपशिष्ट निस्तारण की नोट्स में दोस्तों 5 विधियां बताई हैं, नोट्स में 5 विधियां बताई हैं, आप उनको भी लिख सकते थे। तो वैसे अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि वाला क्वेश्चन ही पिक किया होगा। तो दोस्तों अगर एक संपूर्ण एनालिसिस करें, पेपर का लेवल टफ था। इस पेपर में आपको मुश्किल से 80 से 90 अंक जो है वह मिलेंगे। बहुत ज़्यादा जो इसमें टॉपर्स के मार्क रहेंगे वो 110 रहेंगे, और इसकी जो कट ऑफ है वह कम आएगी। एवरेज स्टूडेंट्स के 80 से 90 के बीच जो हैं अंक आएंगे साइंस के पेपर में, क्योंकि पेपर टफ था दोस्तों। ये मेरा एनालिसिस है, और इस पेपर में किसी को भी 120 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते। आ भी सकते हैं जिनकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो, जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने मैथ्स नहीं की उनके 80 से 100 के बीच मार्क्स आएंगे। तो चिंता मत करिए, जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा ही सभी के साथ हो रहा है, और सभी के लिए पेपर टफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए पेपर टफ है। तो परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, और बस कल के पेपर के लिए जुट जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो की निःशुल्क PDF आपको विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।